भी कर दिया गया है और अभी क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। इस बारे में मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदगान फयाज यूनुस और शिराज अहमद से जो जाए वक़ूआ पर मौजूद हैं, जबकि अस्पताल की सूरत हाल जानेंगे इब्राहिम रिंद से। सबसे पहले बात करते हैं फयाज यूनुस से। फयाज, आगाह कीजिएगा, क्या सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है? देखिए, बिल्कुल सर्च ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। अब से कुछ देर कबल जो है कराची पुलिस चीफ और उनके साथ आईजी सिंध मुश्ताक मेहर ने कराची स्टॉक एक्सचेंज का दौरा किया, जिसके बाद जो है एडिशनल आईजी गुलाम नबी मेमन ने कहा कि अब से कुछ देर बाद कराची पुलिस चीफ और उनके साथ जो है रेंजर्स के आला अफसरान इस तमाम तर हमले के बारे में ब्रीफिंग देंगे, तफसीलात से आगाह करेंगे। ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि दहशतगर्दों के हमले में जो है 4 सिक्योरिटी गार्ड शहीद हुए हैं, जबकि उनके साथ एक आम शहरी की भी हलाकत की तस्दीक हो गई है और एक पुलिस अफसर के बारे में बताया जा रहा है, सब इंस्पेक्टर अरशद, जो इन तमाम तर दहशतगर्दों का निशाना बने हैं। कराची पुलिस की फायरिंग से 4 दहशतगर्दों के भी हलाक हुए, जो हलाकतों की तादाद है अब मुकम्मल तौर पर 10 हो गई है, जिसके बारे में कराची पुलिस के जो तर्जुमान है उनका कहना है कि 4 सिक्योरिटी गार्ड जो दहशतगर्दों के दस्ती बम हमले के नतीजे में हुए थे वो अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ गए। अब जो हलाकतों की तादाद है वो सिक्योरिटी गार्ड की 4 हो चुकी है। इनके साथ एक आम शहरी भी इस दहशतगर्दों की फायरिंग की जद में आके जो है दुनिया पानी से रुखसत हुआ है, जबकि जैसे ही मुलजिमान इस तमाम तरह स्टॉक एक्सचेंज के मरकजी दरवाजे पर पहुंचे तो एक सब इंस्पेक्टर को इन्होंने निशाना बनाया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द जो हलाक हुए, इनकी लाशें यहां से जो है अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं, जहां जो है शनाख्त का अमल तेज कर दिया गया है। दहशतगर्दों के बाद से जो असला मिला है उसके बारे में बताया जा रहा है कि क्लाशनकोव, उनके साथ जो है देसी साख्ता जो है दस्ती बम और उसके साथ जो है जदीद गोलियां इनके पास मौजूद थे। मुलजिमान जो है अपने पास साथ जो है सैकड़ों की तादाद में गोलियां, दर्जनों दस्ती बम, पेट्रोल और उसके साथ जो है चने पानी की चीजें लाए थे और दहशतगर्द काफी लंबी प्लानिंग के साथ यहाँ पर आए थे। फुटेजेस भी मंजर आम पर आई है, जिसमें देखा जा सकता है कि दहशतगर्द जैसे ही कराची स्टॉक एक्सचेंज के मरकजी दरवाजे पर पहुंचे तो उन्होंने फायरिंग के नतीजे में जो बिल्कुल करीब जो सिक्योरिटी गार्ड और जो पुलिस का अफसर मौजूद था वो शहीद हो गया। जिसके बाद जो आगे स्टाफ मौजूद था उन्होंने फायरिंग की आवाज सुनते ही मुकम्मल तौर पर दरवाजे बंद कर लिए, क्योंकि जो 2 दहशतगर्द आगे की तरफ जा रहे थे उनको वहीं पर रोक लिया गया। अगर वो दोनों दहशतगर्द कराची स्टॉक एक्सचेंज की इमारत के अंदर दाखिल हो जाते तो काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है, जिससे जो आम शहरी है, जो आम लोग हैं, उनके काफी ज्यादा जो है जानी नुकसान होता है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि पुलिस और रेंजर्स की जानिब से एतराब में तमाम तर जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनकी फुटेजेस हासिल की जा रही है। जो मुश्तबा कार है उससे जो है इस वक्त हम देख रहे हैं कि फिंगरप्रिंट हासिल किए जा रहे हैं। ये वो इलाका है आई चंडीगढ़ रोड, जहाँ से जो है दहशतगर्द दाखिल हुए और दहशतगर्द जब यहाँ से दाखिल हुए तो उसके बाद उन्होंने जो है मेन जो स्टॉक एक्सचेंज का दरवाजा है वहां पर फायरिंग की। मुलजिमान जैसी फायरिंग की तो उसके बाद जो आगे हमला मौजूद था उन्होंने मुकम्मल तौर पर जो दूसरा गेट है जिसको बंद कर दिया, जिसकी वजह से दहशतगर्द अंदर दाखिल नहीं हो सके। इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि कराची स्टॉक एक्सचेंज के एतराफ में पुलिस और रेंजर्स के अफसरान यहाँ पर पहुंच रहे हैं, पीटीआई के भी रहनुमा यहाँ पर पहुंच रहे हैं। उनसे पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम, आज कराची पुलिस ने और रेंजर्स ने एक बहुत बड़ा इकदाम किया, दहशतगर्दों के नापाक अजाइम को खाक में मिलाया, क्या पता चल सका आप तक आपको? देखिए, पहले तो मैं जो अफराद खासतौर पर वो शहरी जिनको जानी नुकसान हुआ है उनके अहले खाना से ताज़ियत करता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि हमें अपने इदारों की भी तारीफ करनी चाहिए जिन्होंने मुस्तैदी से काम किया और एक बड़े नुकसान से बचाया। दुश्मन के अज़ाइम बड़े खुल के आ चुके हैं। ये सिंध के अंदर चौथा वाकया है जो 2 हफ्तों में हुआ है, तो मैं समझता हूं कि इसके लिए जो है हमें और अपने आप को मुस्तैद करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू। देखिए, फिरदौस शमीम नकवी का भी ये कहना है कि हमें अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। इस वक्त हम देख रहे हैं कि रेंजर्स के भी आला अफसरान यहाँ पर पहुंच चुके हैं। कहा जा रहा है कि सिंध हुकूमत की जो कैबिनेट के वुज़रा हैं वो अब से कुछ देर बाद जो है वो कुआ पर दौरा करेंगे। आईजी सिंध ने मुकम्मल तौर पर तमाम तर तफसीलात से जो है गवर्नर सिंध और उसके साथ साथ वजीर आला सिंध को बताया है कि तमाम तर जो ऑपरेशन है जो कराची स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जारी था उसको मुकम्मल कर लिया है। कराची पुलिस के जवान और सिक्योरिटी गार्ड्स ने अपनी जान कुर्बान करके जो है आज कराची को इन दहशतगर्दों के नापाक अजाइम से जो है खाक में मिलाने से रोका है। दहशतगर्द आज काफी ज्यादा। ठीक है फयाज, आप हमारे साथ ही रहिए। शिराज अहमद भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। शिराज, आप हमें ये बताइए कि इस हमले के बाद स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी सरगर्मियों की क्या सूरत हाल है अभी?
जी बिल्कुल, कारोबारी हफ्ते का आज पहला रोज है और स्टॉक मार्केट में आज 10:30 बजे कारोबार का आगाज होना था, लेकिन इससे कबल यहां पर जो हमला हुआ, 4 दहशतगर्द मारे गए, जबकि 2 सिविलियंस की जो हलाकतों की इतला है वो भी मौसूल हुई है। ताहम पैनिक की सिचुएशन इस वजह से काफी ज्यादा क्रिएट हुई और ट्रेडिंग का आगाज तो कर दिया गया, लेकिन ट्रेडिंग के आगाज के साथ ही मार्केट में मनफी रुझान देखा गया, जो क्योंकि जो स्टॉक ब्रोकर्स और स्टॉक माहिरीन यहां पहुंचने थे वो इस वाकये के बाद यहां नहीं पहुंचे, जबकि लिमिटेड स्टाफ पहले ही यहां पर पहुंच रहा है। कोरोना वायरस की वजह से लिमिटेड स्टाफ को ही इजाजत होती है, ब्रोकरेज हाउस हो चाहे वो यहां पर मौजूद तमाम बैंक्स हो, वहां पर लिमिटेड स्टाफ को ही मदऊ किया जाता है। इसी वजह से हमने देखा कि आज सुबह भी रश कम था, इसी दौरान यहां पर हमला हुआ और उसने एक पैनिक की सिचुएशन क्रिएट की, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इस पैनिक सिचुएशन में कुछ कमी आई है। इस वक्त स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान देखा जा रहा है। मार्केट तकरीबन 34 पॉइंट्स इजाफे के बाद 3900 की सतह पर जो है वो ट्रेड होती हुई देखी जा रही है। इस अब से कुछ देर कबल एमडी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अहमद चुनाई ने भी यहाँ मीडिया से बातचीत की और उन्होंने बताया कि वाकये की इत्तला पर बरवक्त कार्रवाई की गई, सिक्योरिटी इदारों की जानिब से बरवक्त कार्रवाई की वजह से बड़े नुकसानात से जो है वो बचा जा सका है। इसी के साथ साथ काफी अरसे से जो है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर इस तरह के वाकये के हवाले से इत्तलात मौसूल हो रही थी, जिसके हवाले से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने सिक्योरिटी इदारों को जो है आगाह कर दिया था। इस हवाले से एहतियाती तदाबीर भी अपनाई गई थी और आज हमने देखा कि सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम जो है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मौजूद थे। सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ साथ पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी भी यहाँ मौजूद है। रमजानों से जो है यहाँ पर रेंजर्स का जो अमला है वो तैनात है, साथ ही साथ पुलिस के जो एहलकार हैं वो भी यहाँ तैनात किए गए हैं। इसीलिए आज हमने देखा कि जैसे ही ये वाकया पेश आया, सिक्योरिटी इदारों की जानिब से बरवक्त कार्रवाइयां की गई, साथ ही साथ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो सिक्योरिटी का निजाम था उसने भी बरवक्त कार्रवाइयां की और 4 दहशतगर्द जो है इस मामले में हलाक हुए। लोकेशन की अगर बात की जाए तो एक बड़ी हसास लोकेशन है, यहाँ पर अहम तजारती मराकज़ जो हैं वो कायम हैं। नेशनल और इंटरनेशनल इकोनॉमी की जो एक्टिविटीज हैं वो इन्हीं एरिया से ऑपरेट होती हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज यहाँ मौजूद है, इसके साथ ही स्टेट बैंक की बिल्डिंग यहाँ मौजूद है। इससे कुछ ही फासलों पर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दफ्तर भी मौजूद है, जबकि शहर की अहम होलसेल मार्केटें भी इन्हीं इलाकों में कायम है। वाकये के बाद आया चंडीगढ़ रोड मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हो गया था। आसपास की जो बिल्डिंग्स में दफातर में काम करने वाले लोग हैं वो शहरी जो है फंस गए थे। कहीं ट्रैफिक की जो रवानी थी वो शदीद मुतासिर हो रही थी, लेकिन अब सूरत हाल काफी ज्यादा काबू में नजर आ रही है। स्टॉक मार्केट में जो मामलात हैं वो तकरीबन कंट्रोल में नजर आ रहे हैं। डेड बॉडीज दहशतगर्दों की वो निकाल ली गई हैं। इसके साथ साथ जो इतराफ में कारोबारी मराकिज हैं वो भी खुलना शुरू हो गए हैं। साथ ही साथ ये भी बताता चलूं कि आया चंडीगढ़ रोड पर कमर्शियल बैंकों के तकरीबन तमाम जो हेड ऑफिस हैं वो इसी रोड पर मौजूद हैं। साथ ही साथ फाइनेंस एंड बिजनेस एंड फाइनेंस एक्टिविटीज, बड़े बड़े दफातर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम। रुक करते हैं सिविल अस्पताल का, जहां पर मौजूद हैं इब्राहिम रिंद। इब्राहिम, बताइएगा अस्पताल में कितनी लाशें और जख्मियों को मुंतकिल किया गया है? जख्मियों की हालत अब कैसी है? जी देखिए, बिल्कुल सिविल अस्पताल कराची में 7 लाशें लाई गई हैं, जिसमें एक पुलिस एहलकार बताया जा रहा है, 2 सिक्योरिटी गार्ड और बाकी जो 4 लाशें हैं वो नामालूम बताई जा रही हैं। और इसी तरह 7 जख्मी लाए गए हैं, जिसमें से 4 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। बाकी जो 3 जख्मी हैं उनको भी जो है मुख्तलिफ वार्डों में शिफ्ट किया गया, मुंतकिल किया गया है। थोड़ी देर कबल अस्पताल के एमएस डॉक्टर खादिम कुरैशी ने भी यहाँ पर आके उन्होंने बताया था कि इनकी हालत जो है, जख्मियों की हालत में से 4 की हालत तशवीशनाक है, बाकी बेहतर है, जबकि 7 लाशें लाई गई हैं। जबकि इसके अलावा पुलिस सर्जन कराची डॉक्टर करार अब्बासी भी अब तक जो है मीडिया को ब्रीफिंग दी, जिनका कहना था कि 7 लाशें लाई गई हैं और 7 जख्मी लाए गए हैं, जिनका पोस्टमार्टम करने के लिए 4 लाशें जो है वो मुर्दा खाना मुंतकिल हो चुके हैं कानूनी कार्रवाई के लिए। बाकी जो लाशें उनको भी अभी तहकीकात के बाद जो है वो मुर्दा खाना मुंतकिल की जाएंगी और मुर्दा खाना के बाद जो है वो ईदी सर्द खाने मुंतकिल की जाएंगी। लेकिन अस्पताल के अंदर अभी भी मुकम्मल तौर पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। तमाम अमले को यहाँ पर अस्पताल में तलब किया गया है, जहाँ पर डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ समेत अस्पताल का CT स्कैन, MRI और तमाम ऑपरेशन थिएटर मुकम्मल तौर पर फाल रखने की हिदायत की गई है, जबकि इजाफी बेड्स भी मुख्तलिफ वार्डों में लगाने की हिदायत की गई है। तमाम नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ की जो आज की छुट्टियां वो तमाम तर मनसूख कर दी गई हैं। जहाँ पर आने वाले तमाम जो अफराद हैं, बाकी जो दीगर इमराज में मुब्तला आने वाले अफराद हैं, उनके लिए भी अलग काउंटर बनाया गया है, जहाँ पर जख्मियों को तिबी इमदाद दी जाएगी, क्योंकि इस हादसे के बाद जो है पूरे अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज है, तो दीगर बीमारियों में मुब्तला होकर आने वाले अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। इस वजह से
अस्पताल की जो इंतजामिया उसने अलग से काउंटर भी बना दिए, जहां पर दीगर बीमारियों और दीगर मुख्तलिफ हादसात में जख्मी होकर आने वाले अफराद को तमाम तरतीबी सहूलियत फराहम करने का ठीक है सिलसिला जारी इब्राहिम, है। साथ ही रहिए। फैयाज यूनुस भी हमारे साथ मौजूद हैं। फैयाज से मजीद बात करेंगे। फैयाज, आप ये बताइए कि अभी आप जाए हादसा पर मौजूद हैं, वहां पर क्या सूरत हाल है? तातरीन इलाके की जो सूरत हाल है उससे हवाले से आगाह कीजिएगा, क्योंकि ट्रैफिक रोक दी गई थी और आसपास की इमारतों को भी सील कर दिया गया था। अभी इलाके की क्या सूरत हाल है? देखिए, अगर बात करें हम इस वक्त आई चंडीगढ़ रोड और कराची स्टॉक एक्सचेंज से मुंसलिक जितनी भी इमारतें हैं वहां पर इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि पुलिस और रेंजर्स के जवान मौजूद हैं। जो दहशतगर्द जिस मुबैना का जिस कार में आए थे उस ताहाल फिंगरप्रिंट्स हासिल करने का सिलसिला जारी है। कराची पुलिस की जो क्राइम सीन की जो टीम है उसके साथ दीगर इदारों की जो टीम है कार से फिंगरप्रिंट्स हासिल कर रही है। कार किसके नाम थी उससे बयानात हासिल करने के लिए जो तहकीकाती टीम है यहाँ से रवाना कर दी। यहाँ पर शवाहिद जमा किए जा रहे हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं कि पुलिस और रेंजर्स के अफसरान जो है जावकुआ पर मौजूद हैं। कराची स्टॉक एक्सचेंज की जो एतराफ की इमारतें उनको ताहाल क्लियर नहीं किया गया, वहां पर पुलिस और रेंजर्स के जवान जो है सर्चिंग कर रहे हैं। कराची स्टॉक एक्सचेंज के बिल्कुल सामने जो है आई चंडीगढ़ रोड था जिसको ताहाल अभी तक क्लियर नहीं किया गया। आई चंडीगढ़ रोड को अभी भी बंद किया गया है। पुलिस के अफसरान यहाँ पर जो है अब जो है मीडिया से तफसीलात अब से कुछ देर बाद जो है शेयर करेंगे, उसमें बताएंगे कि आया इस हमले में कितने जो है हलाकतें हुई। अब से कुछ देर बाद जो है यहाँ पर डीआईजी साउथ शर्जील खरन मीडिया से बातचीत करेंगे। इस वक्त हम देख रहे हैं कि पुलिस के अफसरान जो है मीडिया से बातचीत करने के लिए एक मरतबा फिर जो है कराची स्टॉक एक्सचेंज से जो है बाहर आ रहे हैं और पुलिस के अफसरान का यह है कि अब से कुछ देर बाद जो है कराची पुलिस चीफ एडिशनल आईजी गुलाम नबी मेमन भी इस तमाम तर हमले के बारे में आगाह करेंगे। इस तमाम तर हमले के नतीजे में जो है 4 सिक्योरिटी गार्ड शहीद हुए, जबकि एक आम शहरी की भी हलाकत की अब तस्दीक हो चुकी है। जबकि दहशतगर्द जो है 4 मारे गए जिनकी लाशें जो है शनाख्त के लिए जो है सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। दहशतगर्दों ने पेंट शर्ट पहनी हुई थी, उनके जो सर और सीने पर जो है गोलियों के निशानात वाज़ेह तौर पर देखे जा सकते हैं। जो यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ साथ जो पुलिस और रेंजर्स के जो एहलकार तैनात थे वो इंतहाई माहिर थे, जिन्होंने जो है इंतहाई महारत से फायरिंग की, जिसकी वजह से दहशतगर्दों के जो नापाक अज़ाइम है वो खाक में मिले। जी फयाज यूनुस हमारे साथ रहिएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्दों ने हमला किया था जिसके नतीजे में पुलिस एहलकार समेत 6 अफराद शहीद हुए, जबकि फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द मारे गए थे। आज सुबह 10 बजे के करीब ये वाकया पेश आया है। 4 दहशतगर्दों ने पहले स्टॉक एक्सचेंज के गेट पर दस्ती बम हमला किया और फिर अंधाधुंध फायरिंग की। वाकये की इत्तला मिलते ही पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी मौके पर पहुंची और ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक पुलिस और रेंजर्स एहलकार स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल हुए और फौरी जवाबी कार्रवाई करते हुए 3 दहशतगर्दों को हलाक किया, जबकि एक दहशतगर्द को स्टॉक एक्सचेंज के हॉल में हलाक कर दिया था। जी बिल्कुल, इस वाक़े के मुतालिक आपको आगाह कर रही हैं और पुलिस ये कहती है कि सुबह 10 बजे के करीब 4 मुसल्लह अफराद ने पहले स्टॉक एक्सचेंज के गेट पर दस्ती बम हमला किया और फिर वहीं पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग का तबादला हुआ जिसके नतीजे में दहशतगर्द भी मारे गए हैं। पुलिस का ये कहना है कि दस्ती बम हमले और फायरिंग में 4 अफराद जख्मी हुए, जिनमें पुलिस एहलकार, स्टॉक एक्सचेंज का सिक्योरिटी गार्ड्स भी शामिल हैं। और पुलिस का ये भी बताना है कि दहशतगर्दों के हमले में 2 शहरी भी जान बहक हुए हैं। पुलिस ये भी कहती है कि सिक्योरिटी एहलकार स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल हो चुके थे और जवाबी कार्रवाई में इन दहशतगर्दों को हलाक किया गया है। सिक्योरिटी एहलकारों ने करीबी इलाकों का भी मुकम्मल मुहासरा कर लिया है, जबकि हमले के बाद आई चंडीगढ़ रोड को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक बंद कर दी गई है। 24 रेंजर्स की डिटेल अंदर सेकंड गेट पे थी, फ्रंट गेट पे मीठादर थाने की डिटेल होती है, उसके बाद रैपिड रिएक्शन रिस्पांस फोर्स है हमारा RRF का, उसका पूरा प्लेटून एक 24/7 यहाँ पे मौजूद होता है, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पांस बेहतर था और कौमी असासे को हम आज रेंजर्स हम सब ने मिलकर पुलिस ने इसको बचाया है। ताल्लुक किस तंजीम से बताया? अभी कोई हम उस पर कुछ कह नहीं सकते। नहीं, अभी नहीं है, हम अभी भी उसकी काउंटिंग कर रहे हैं। एक गाड़ी क्राइम सीन पे मौजूद है, उसकी एग्जामिनेशन हो रही है और बाकी जो भी एविडेंस है उसकी डिटेल ली जा रही है। अभी कुछ नहीं पता, सिर्फ ये है कि हमने बिल्डिंग क्लियर की है अभी और बिल्डिंग लोकल पुलिस को हैंडओवर कर दी गई है अब, और आप सबसे भी गुजारिश होगी कि अब क्लियर करके और चले जाएंगे तो फिर हमारे काम में और आसानी है। ट्रेडिंग हॉल के अंदर कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ।
क्या सिक्योरिटी बढ़ा रहे हैं ये बता दें। जाहिर है अब इस इंसिडेंट के बाद हम देखें, पिछले साल सवा से हमें इन्फॉर्मेशन तो आती रही है और उसी पे मीटिंग्स भी होती रही हैं और इसी वजह से रिस्पांस बेहतर था। बहुत शुक्रिया। वहाँ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि सिक्योरिटी एहलकारों ने करीबी इलाकों को पहले भी मुहासरे में ले लिया था। अब सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन के बाद इलाके को क्लियर कर दिया गया है, इमारत को क्लियर कर दिया गया है और तमाम तरह सूरत हाल अब मकामी पुलिस के हवाले कर दी गई है। हमले के बाद आए चंडीगढ़ रोड को मेरी वाटर टावर और शाहीन कॉम्प्लेक्स से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था। कुछ ही सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। पुलिस हुक्काम का यह भी कहना है कि दहशतगर्द जदीद असलहे से लैस थे और उनके पास बारूदी मवाद से बड़ी जैकेट्स भी मौजूद थी। शिराज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे अपडेट लेंगे। शिराज अहमद, अब पुलिस हुक्काम ने अभी मीडिया से गुफ्तगू की है और उनका कहना है कि इमारत को क्लियर कर दिया गया है। शिराज, अगर आप सुन पा रहे हैं तो आगाह कीजिएगा कि 7 अफराद जख्मी हुए हैं पुलिस एहलकारों समेत। यह भी आगाह कीजिएगा कि अब इमारत को मुकम्मल तौर पर क्लियर कर दिया गया है क्या? शिराज अहमद से राब्ता करने की कोशिश की जाएगी। कराची पुलिस के सरबराह के मुताबिक हमले को नाकाम कर दिया गया और 4 दहशतगर्दों ने स्टॉक एक्सचेंज पर हमले की कोशिश की थी, लेकिन फोर्सेस ने भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए 4 दहशतगर्दों को मार दिया। गुलाम नबी मेमन ने यह भी बताया कि दहशतगर्द पार्किंग एरिया से आए थे और वो गहरे नीले रंग की कार में थे। उनके पास असलहा था, गोला बारूद भी था, जो फोर्सेस ने बाद में अपने कब्जे में ले लिया। एडिशनल आईजी ने यह भी कहा कि दहशतगर्दों ने पुलिस एहलकारों की तरह का लिबास पहन रखा था। सूरत हाल मुकम्मल कंट्रोल में है और दहशतगर्दों के दीगर साथियों के शुबे में सर्च ऑपरेशन अब मुकम्मल कर लिया गया है। पुलिस तर्जुमान ने यह भी कहा कि दहशतगर्दों के हमले में एक शहरी जाँ बहक हुआ, जबकि एक पुलिस सब इंस्पेक्टर समेत स्टॉक एक्सचेंज के 4 सिक्योरिटी गार्ड भी शहीद हो गए। और यहाँ आपको एक अहम खबर दें कि वजीर-ए-आज़म इमरान खान की कराची स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत सामने आई है। वो कहते हैं कि सिक्योरिटी इदारों के जवानों ने बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला किया है और इस हमले को नाकाम बनाया गया है। पूरी कौम को अपने बहादुर जवानों पर फख्र है। शोहदा के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और जख्मियों के सेहतयाबी के लिए मैं दुआगो हूं। ये कहना है वजीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का। इस हमले से मुतालिक उन्होंने ये बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो शोहदा हैं उनके साथ दिली हमदर्दी है और जो जख्मी हुए हैं उनके लिए सेहतयाबी के लिए दुआ कर रहा हूं। वजीर-ए-आज़म इमरान खान के स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। इस हमले की बात की जाए तो पुलिस एहलकार समेत 6 अफराद शहीद हुए, जबकि फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द मारे गए हैं। वजीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि पूरी कौम को अपने बहादुर जवानों पर फख्र है। आज ये वाकया सुबह 10 बजे के करीब पेश आया, जब 4 दहशतगर्दों ने पहले स्टॉक एक्सचेंज के करीब गेट पर दस्ती बम हमला किया और फिर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फयाज महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। फयाज महमूद, वजीर-ए-आज़म इमरान खान ने स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत की है, मजीद क्या कहा? फयाज महमूद से राबिता करने की कोशिश की जा रही है। आज के इस अफसोसनाक वाकये के बारे में बात की जाए तो आज सुबह 10 बजे के करीब यह वाकया पेश आया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के गेट पर पहले दस्ती बम हमला किया गया, फिर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी गई। वाकये की इत्तला मिलते ही पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी मौका पर पहुंची और ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। हमले में 4 सिक्योरिटी एहलकार, 1 सब इंस्पेक्टर और 1 शहरी शहीद हुआ। शिराज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शिराज, पुलिस हुक्काम ने अभी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमारत को मुकम्मल तौर पर क्लियर कर दिया गया है। इस बारे में मजीद क्या इत्तलात हैं? पुलिस के मुताबिक पुलिस और रेंजर्स एहलकार सिक्योरिटी संभाल चुके थे जब स्टॉक एक्सचेंज पर हमला हुआ और फौरी जवाबी कार्रवाई की गई। 3 दहशतगर्दों को पहले हलाक किया गया, जबकि एक दहशतगर्द जो कि स्टॉक एक्सचेंज के हॉल में मौजूद था उसे वहां पर मारा गया। पुलिस तर्जुमान ने यह भी बताया कि दहशतगर्दों के हमले में 1 शहरी जाँ बहक हुआ, जबकि एक पुलिस सब इंस्पेक्टर समेत स्टॉक एक्सचेंज के 4 सिक्योरिटी गार्ड भी शहीद हुए। इसके अलावा पुलिस एहलकार समेत 7 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अगर ताजा तरीन सूरत हाल का जिक्र किया जाए तो 3 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जबकि 4 वो अफराद जो हलाक हो गए थे, जाँ बहक हुए हैं, उनको मुंतकिल किया गया है मुर्दा खाने में, ताकि इस तमाम तरह सूरत हाल में जायजा लिया जा सके कि कौन मौजूद था और कहां से इनका ताल्लुक था।
हमले के बाद अगर सिक्योरिटी एहलकारों की बात की जाए तो उन्होंने करीबी इलाकों का मुहासरा कर लिया, पोस्टमार्टम किया जाएगा उन 4 दहशतगर्दों का, उनकी लाशों को मुंतकिल कर दिया गया है मुर्दा खाने में। हमले के बाद आए चुंदरीगढ़ रोड को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया था क्योंकि ये इलाका मैरी वेदर टावर से और शाहीन कॉम्प्लेक्स से जुड़ा हुआ था और इसे मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था। दहशतगर्द जदीद असलहे से लैस थे और उनके पास बारूदी मवाद से भरी जैकेट्स भी मौजूद थी, पुलिस हुक्काम का यह कहना है। और अब इमारत को मुकम्मल तौर पर सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन के बाद बहाल कर दिया गया है और मकामी पुलिस के हवाले कर दिया गया है। जी बिल्कुल, इस वाकये के मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर 4 दहशतगर्दों की जानिब से यह हमला किया गया है और ये दहशतगर्द गहरे नीले रंग की गाड़ी में सवार होकर आए थे और फौरी तौर पर दस्ती बम फेंका गया और फिर फायरिंग का आगाज भी कर दिया गया। शिराज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। शिराज, बताइएगा, कुछ देर कबल पुलिस हुकाम की जानिब से गुफ्तगू की गई, उन्होंने कहा कि इमारत को खोल दिया गया है और इलाके की सूरत हाल हमें बताइए कि अभी इलाके की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज सुबह जो है 4 दहशतगर्दों की जानिब से हमला किया गया था, लेकिन पुलिस, रेंजर्स और स्टॉक मार्केट के जो सिक्योरिटी एहलकार हैं उन्होंने बर्वक्त कार्रवाई करते हुए चारों दहशतगर्दों को जो है वो हलाक कर दिया। इस वक्त स्टॉक मार्केट में जो सर्चिंग का अमल था वो मुकम्मल कर लिया गया है। पुलिस की भारी नफरी, रेंजर्स, इसके अलावा आर्मी भी जो है यहाँ पर मौजूद थी। क्लियरेंस करने के बाद मीडिया से बात करते हुए ऑफिशियल्स ने बताया कि तमाम तर जो स्टॉक मार्केट की बिल्डिंग है उसको तकरीबन क्लियर कर लिया गया है, जबकि इब्तिदाई तफ्तीशी जो अमल है वो भी मुकम्मल कर लिया गया है। साथ ही साथ ये भी बताते चलूं कि अब से कुछ देर कबल पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के डायरेक्टर उन्होंने बताया कि 4 सिक्योरिटी एहलकार स्टॉक मार्केट के वो इस मुकाबला करते हुए हलाक हुए, जबकि एक पुलिस अफसर भी जो है इस वाकये में हलाक हो चुका है। ट्रेडिंग के हवाले से बात करें तो इस वक्त स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग का जो अमल है वो शुरू कर दिया गया है। ताखीर से ये अमल शुरू हुआ, लेकिन स्टॉक मार्केट की जानिब से कोरोना वायरस की वजह से जो ब्रोकर्स हैं वो वर्क फ्रॉम होम जो है वो पॉलिसी पर अमल कर रहे हैं और इसीलिए हमने देखा कि स्टॉक मार्केट में जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज हैं वो मामूल के मुताबिक बहाल हो गई हैं। अब से कुछ देर कबल डायरेक्टर PSX ने हमें बताया कि इत्तलात काफी अरसे से मौसूल हो रही थी और इस तरह की थ्रेट थी जिसके हवाले से सिक्योरिटी हुकाम को आगाह कर दिया गया था। इसीलिए स्टॉक मार्केट में इजाफी पुलिस और रेंजर्स की नफरी तैनात थी, जबकि सिक्योरिटी एहलकारों की भी बड़ी तादाद स्टॉक मार्केट में मौजूद थी और इसी वजह से ये जो हमला है वो नाकाम बनाने में ज्यादा मदद मिली। जी ठीक है शिराज, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। नाज़रीन, अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं कौमी असेंबली, जहां बिलावल भुट्टो इज़हार ख्याल कर रहे हैं। दिफा कर सकते हो, इसने हमारे आवाम को